सो गाइज हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 और जिसका नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो और उसके जितने भी पॉइंट हैं वो सब मैंने आपको उस वीडियो में लिखवा दिए थे। आज इस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें पूरे वीडियो में हम बेसिस के ऊपर बात करेंगे, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और जो इससे अगला वीडियो आएगा उसमें मैं सॉल्ट के बारे में बात करूंगा। तो आज का वीडियो जो है पूरा बेसिस के ऊपर है और आज आपके बेसिस के बारे में जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और उसमें हम पढ़ेंगे बेसिस। मैं तो सबसे पहले मैं आपको बेस की जो डेफिनेशन है वो लिखवाता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप बेस की डेफिनेशन लिखें तो बहुत सारी बेस की डेफिनेशन है, अलग अलग टीचर अलग अलग इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन लिखवाऊंगा उसमें आपके जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे उस डेफिनेशन में और आपके जितने भी डाउट हैं वो भी उस डेफिनेशन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेस की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। व्हाट इज एक्चुअल बेस? एनीथिंग that in water, anything that in water slippery to touch, comma taste in bitter, ठीक है, taste in bitter and change the color of indicator, ठीक है। ये बेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एनीथिंग दैट इन वाटर स्लिपरी टू टच, टेस्ट इन बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो बेस की प्रॉपर्टीज है वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज बेस की स्लिपरी टू टच, ठीक है। बेस जो होते हैं वो अभी मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। बेस जो होते हैं वो आपके स्लिपरी टू टच होते हैं। इसका मतलब क्या कि जब आप उसको सॉल्यूशन होता है उसका, अगर आप उसको हाथ में लेते हैं, ठीक है, तो वो चिपचिपे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी वो बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है, यानी वो कड़वे होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, वो इंडिकेटर के कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके मन में ये डाउट है कि आप बोलेंगे कि हमारे जो स्कूल में जो डेफिनेशन लिखवाई गई है बेस की वो तो अलग है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्कूल में जो डेफिनेशन लिखवाते हैं बेस की वो ये लिखवाते हैं, दो सब्सटेंस dissolve in water to give OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। OH नेगेटिव आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH नेगेटिव को बोलते हैं हम, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया आयन पे इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं हम OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो ये डेफिनेशन आपके स्कूल में लिखवाई जाती है। अब इसको देख के डाउट आता है, ठीक है। डाउट क्या आता है, ये OH नेगेटिव है क्या पहले तो, ठीक है, और ये है तो ये आया कहाँ से, ठीक है, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, जब आप टीवी स्टार्ट करते हैं रिमोट से, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं और आपकी टीवी स्टार्ट हो जाती है और आपको जो चैनल लगाना होता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो जब आपने बटन दबाया, बटन दबाने से पहले आपने ये सोचा कभी कि जब वो बटन दबाया जाता है तो ऐसा क्या होता है उसके पीछे, क्या उसकी जो प्रोसेस होती है कि बटन हम दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है और वो स्टार्ट हो जाता है, वो आपने सोचा, ठीक है। अब ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, इसका जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट लगती है आपको पढ़ने में।
अब ये जो आपने जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये आपने 9th में तो पढ़ा नहीं है, आप ये 10th में पढ़ रहे हैं और वो भी अभी इसको नया नया पढ़ रहे हैं। तो अभी ये डिफिकल्ट आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। अब आप इसे आगे पढ़ते जाएंगे आगे तो आपको ये चैप्टर ही बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको अभी सिर्फ इससे लेना देना है जो आपको ये लिखवाया है। ठीक है, यानी बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन होते हैं। आपको बस ये चीज़ याद करनी है, आपको ये याद नहीं करना कि हमने जो रिमोट का बटन दबाया टीवी स्टार्ट हुई, तो हुई कैसे, उसके पीछे क्या उसकी प्रोसेस थी जिसकी वजह से वो स्टार्ट हुई। तो वो आपको अभी नहीं देखना, वो आपको 11th में पढ़ना है कि ये OH नेगेटिव आयन आया कहाँ से। ठीक है, पूरा चैप्टर है, फिर उसमें आप जितना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी बेस की, मैंने आपको ये लिखवा दी। तो अब हम बात करेंगे बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो अब जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसी में से देखिए आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी। तो मैंने जब भी आपसे बोला था अगर आपको डेफिनेशन याद है तो इसका मतलब आपको उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि जो हमारे बेसिस होते हैं, बेसिस वो टेस्ट में बिटर होते हैं। और बिटर का मतलब मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है, कड़वा। ठीक है, कड़वा। बेस जो होते हैं हमारे बिटर होते हैं और हिंदी में उसको कड़वा बोल सकते हैं। जितने भी बेस होते हैं हमारे कड़वे होते हैं। जैसे आपका बेकिंग सोडा होता है जो कुकिंग में यूज़ होता है, ठीक है, वो भी जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो वो कड़वा होता है। दूसरी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बेस की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बेस जो होते हैं उसमें अगर हम रेड लिटमस डालें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक देखो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ठीक है, इसकी मदद से आप कभी भूल ही नहीं सकते। बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं और जो कलर होता है रेड लिटमस वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टीज लिखेंगे बेस की। सो बेस की तीसरी प्रॉपर्टीज है इट टर्न कलरलेस मिथाइल ऑरेंज टू येलो। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बेस में जब हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो सबसे पहले तो मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। उसको जब हम बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर में चेंज होता है। अब इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मैंने एसिड में भी बताई थी और इसमें भी बताऊंगा। एसिड की मैंने बताई थी माई एप्पल इज रेड, और बेस में माई बनाना इज येलो। ठीक है, तो माई का मतलब मिथाइल ऑरेंज, एप्पल में ए का जो मतलब है वो है एसिड। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो हमें रेड कलर देगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो येलो देगा। उसकी ट्रिक मैंने बताई आपको, माय बनाना इज येलो। देखिए माय मतलब मिथाइल ऑरेंज और बनाना का बी जो है वो है बेस। मिथाइल ऑरेंज को जब आप बेस में डालेंगे तो वो हमें येलो कलर देगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और आप याद कर सकते हैं, फोर्थ वाली मैं लिखवा दूंगा आपको। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। बेस के जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके लिए बहुत है बेस में लिखने के लिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत हैं, आपको इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉमन बेस के नाम लिखवा देता हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से कॉमन बेस मैं आपको लिखवाता हूँ। कॉमन बेस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें KOH। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख दें NaOH। इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, फिर लिखेंगे हम CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, एक और लिख सकते हैं आप LiOH। इसका मतलब होता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये कुछ कॉमन बेस के नाम है, ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होंगे। आप ये याद कर सकते हैं तो आपको और हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है बेस की, वो ये है व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, जब बेस को हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। तो बेस अभी मैंने आपको कुछ 5 जो बेस के नाम लिखवाए थे, आप उसमें से कोई सा भी ले लें। मैं लेता हूँ यहाँ पर NaOH। ठीक है, ये आपका बेस है। और मेटल आप कोई सा भी ले लें, मैं यहाँ लेता हूँ जिंक। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका जो पूरा जो हमें सॉल्ट मिला है इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है, और ये हमारी गैस है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन। सो दूसरी रिएक्शन ये है व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने आपको एसिड वाली वीडियो में भी करवाई थी। तो ये इस रिएक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कभी एग्जाम में एसिड और बेस ना देते हुए आपसे ये पूछ लिया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जब बेस हमारे एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो देते हैं हमें सॉल्ट प्लस में वाटर यानी H2O। तो इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं, हम कोई सा भी बेस ले लेते हैं। यहाँ मैं लेता हूँ NaOH। ठीक है, रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, एसिड लेता हूँ मैं यहाँ पर HCl। आप कोई सा भी ले सकते हैं, H2SO4 HNO3। तो प्रोडक्ट में मिलेगा हमें NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई जब बेस एसिड से रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी और लास्ट रिएक्शन। सो तीसरी रिएक्शन में हमें करना है तीसरी रिएक्शन है व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड।
ठीक है, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेस ले लेता हूँ। देखिए मैंने अभी दो रिएक्शन में मैंने NaOH लिया था, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि बार बार वही बेस ले रहे हैं, तो मैं इस बार चेंज कर देता हूँ बेस को। मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज CaOH का होल ट्वाइस। आप LiOH भी ले सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड लेता हूँ मैं CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जब रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब ये देखिए ये वाली जो रिएक्शन है इसकी सिमिलर नहीं है। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर है। ठीक है, ये भी तो एक तरीके का सॉल्ट है। ठीक है, और ये हमारा वाटर है H2O। तो ये रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से है। तो आपको दो रिएक्शन याद करने के बजाय आप बस ये याद कर लीजिए कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये तो हमारा वाटर है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। पहली, जब बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं। दूसरी, जब बेस एसिड से रिएक्शन करते हैं। और तीसरी, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा बेसिस के बारे में और कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए। इतना आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो मानिए आपके पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, अब मैं एक डिफरेंस और बता दूं आपको वीडियो के एंड में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने एसिड में भी पढ़ा और इसमें भी आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके बीच का डिफरेंस तो पता होना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी वो होती हैं जिसमें हम बिना किसी केमिकल चेंज के उसको हम ऑब्जर्व करें। ठीक है, उसमें हम कोई भी केमिकल चेंज नहीं करें। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेस है। अब मैं बताया बेस बेटर होते हैं। अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको टेस्ट किया और हमने उसका जो टेस्ट है वो बता दिया कि ये टेस्ट में बेटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। अब हमने उसमें ऐसा तो नहीं किया कि उसमें पहले हमने एसिड मिलाया, फिर उसको लैब में ले गए, फिर उसको देखा कि हाँ ये कड़वा होता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, केमिकली चेंज करते हैं और फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और फिजिकल में हम बिना किसी केमिकल चेंज के उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है दोबारा बता दूं। एसिड की डेफिनेशन बताई है दो, और एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।